द मिलियनेयर फास्टलेन बुक के ऑथर MJ DiMarco कहते हैं कि ये एडवाइस मुझे हमेशा से अच्छी ही नहीं लगी कि अच्छे मार्क्स लेके आओ ताकि अच्छे कॉलेज में जाएं, ताकि अच्छी नौकरी मिले, ताकि हम हर महीने पैसे सेव कर सकें, ताकि हम रिटायरमेंट के बाद 65 साल की उम्र में एंजॉय कर सकें। और वो 65 साल की उम्र जब हम यूरिन पैड्स पहन रहे होंगे और घुटनों में दर्द हो रहा होगा और ये भी नहीं याद होगा कि बैंक का आईडी और पासवर्ड क्या है। और इसीलिए ऑथर ने सोचा कि उन्हें तो जल्दी अमीर बनना है और वो बने भी, ताकि वो अपनी जवानी और रिटायरमेंट दोनों में एंजॉय कर सके। ऑथर कहते हैं कि अगर हमें फाइनेंशियली सिक्योर बनना है तो हमें 3 टाइप की सोच को समझना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहली आती है साइड वॉकर सोच, जो कि गरीबी को जन्म दे सकती है। ऑथर कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो पैसे आते ही उसे खत्म करने का सोचते हैं। इन लोगों की फिलॉसफी होती है कि यार अभी जी लो, आगे का क्या पता। और दिखावे के लिए ये लोग नई नई चीजें तो खरीद लेते हैं, लेकिन अंदर से हमेशा इन्हें टेंशन रहती है उन उधारों की, उन क्रेडिट कार्ड के बिल्स की जो इन्होंने अभी तक नहीं दिए हैं। ये लोग हमारे आसपास ही होते हैं और हमेशा बहाने मारते रहते हैं। बहाने जैसे कि यार वो जबरदस्ती मुझे मूवी ले गया और मेरे पैसे खर्च करवा दिए, यार वो नया फोन ले रहा था तो मैंने भी सोचा कि मेरा फोन भी पुराना हो गया है इसलिए मैंने भी ले लिया, यार हम कैसे अमीर हो सकते हैं, किस्मत भी होनी चाहिए भाई, एंड सो ऑन। दूसरी सोच आती है स्लो लेनर सोच, जो कि हमें मिडिल क्लास बना के रखती है। एक बार एक आदमी ने ऑथर को स्टोरी बताई। उसने कहा कि वो एक कंपनी में CA चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उसे अपनी जॉब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो हर महीने अपनी सैलरी का कुछ पोर्शन सेव करता है ताकि उसकी रिटायरमेंट सिक्योर हो सके। एक बार जब वो एक बीच में जा रहा था तब उसने वहां पर कुछ बूढ़े लोगों को देखा जो कि अच्छी कार्स में घूम रहे थे। उसने सोचा कि यार ये लोग तो कितने लकी हैं, कितने खुश हैं। फिर वो उन बूढ़े लोगों के पास गया एडवाइस लेने के लिए, बट उन बूढ़े लोगों का जवाब सुन के वो हैरान रह गया। एक 60 साल के बूढ़े इंसान ने उससे कहा, तुम्हें पता है जब तुम 60 साल के बूढ़े हो जाओगे तो तुम्हें ये सब खिलौने जिन्हें तुम कूल कार, स्कूल हाउस कहते हो, ये कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तुम इसे एंजॉय ही नहीं कर पाओगे, ये सब तुम्हारी जवानी में ही अच्छे लगते हैं। इस पर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट डर गया। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ होना चाहिए, क्योंकि मैं भी तो इसी तरीके से अपनी जिंदगी प्लान कर रहा हूँ। इस पर ऑथर कहते हैं कि हाँ, मैक्सिमम लोग स्लो लेनर ही हैं जो धीरे धीरे पैसे जोड़ते हैं अमीर बनने के लिए। हाँ, हमें पैसे जोड़ने चाहिए ताकि हम रिटायरमेंट के लिए सेव कर सके, लेकिन इसके अलावा हमें अपनी जवानी को भी एंजॉय करने के लिए नए आइडियाज ढूंढते रहना चाहिए ताकि हम जल्दी पैसे कमा सकें। तीसरी सोच आती है फास्ट लेनर्स की, जो सोच हमें जल्दी अमीर बना सकती है। एक इजिप्शियन राजा के 2 भतीजे थे, च्यूमा और अजूर। वो दोनों 18 साल के थे। एक दिन राजा ने अपने दोनों भतीजों को एक पिरामिड बनाने के लिए कहा। उस राजा ने उन दोनों से वादा किया कि जो भी पहले पिरामिड बनाने में कामयाब हो जाएगा उसे राजा का सिंहासन और बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। दोनों ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। अजूर ने भारी पत्थर उठाने शुरू कर दिए और उन्हें स्क्वायर शेप में लगाया। उसे पिरामिड का बेस तैयार करने में 1 साल लग गया, लेकिन च्यूमा का प्लॉट अभी तक खाली था। ना वहाँ कोई पत्थर था, ना उसने कोई काम शुरू किया था। च्यूमा तो किसी तरह का एक खास डिवाइस बनाने में बिजी था। अजूर अपने काम में लगा रहा और उसका पहला लेवल पूरा हो गया। अब दूसरे लेवल पर भारी पत्थरों को उठाकर रखना था, जिसमें बहुत मुश्किल आ रही थी। इसलिए अजूर ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक ट्रेनर के पास भी गया। इस बीच च्यूमा ने अपनी लिफ्टिंग मशीन बना ली थी। एक पत्थर को हिलाने में इस मशीन से 30 गुना कम समय लगता था। जिस काम को पूरा करने के लिए अजूर को 2 महीने लगे थे, उसे च्यूमा ने 2 दिन में ही पूरा कर दिया। च्यूमा ने अपनी पिरामिड 26 साल की उम्र में तैयार कर ली, जैसे कि वादा किया गया था। राजा ने उसे सिंहासन सौंप दिया। इतनी कम उम्र में वो इतना अमीर हो गया कि उसे जीवन में फिर कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ी। अजूर स्लो लेन को फॉलो कर रहा था और च्यूमा ने फास्ट लेन का रास्ता चुना था। अजूर ने सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन च्यूमा ने बड़ी अकलमंदी के साथ सक्सेस हासिल कर ली। च्यूमा कम उम्र में ही रिटायर हो गया था और उसने अपनी जिंदगी का भरपूर आनंद लिया। अगर मैं अपना व्यू पॉइंट बताऊं तो हमें ये दोनों गेम ही खेलनी चाहिए, स्लो लेनर भी और फास्ट लेनर भी। स्लो लेनर इसलिए ताकि हम जो नॉर्मल लोग चीजें कर रहे हैं उसे तो करते रहें, ताकि अगर फास्ट लेन में हम वो बिजनेस क्रिएट नहीं कर पाते तो कम से कम हमारी स्लो लेनर वाली स्ट्रैटेजी तो सक्सेसफुल हो जाए। और इसके लिए हम इंडेक्स फंड्स में या बड़ी स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स खरीद के इन्वेस्ट करके लंबे समय तक रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए काफी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जिनमें से एक प्लेटफॉर्म 5 पैसा है, जिन्होंने ये वीडियो भी स्पॉन्सर की है। अगर हमारी एज 25 साल से कम है और हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इसके लिए 5 पैसा हमारे लिए ऑफर लेके आया है, जिसमें हमें कोई अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं देनी पड़ेगी, कोई ब्रोकरेज फीस नहीं देनी पड़ेगी, अकाउंट मेंटेनेंस
यानी कोई AMC चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। डिलीवरी ट्रेड्स में सेल करते वक्त हमें CDSL को DP चार्जेस चुकाने पड़ते हैं। ब्रोकिंग इंडस्ट्री में सबसे कम DP चार्जेस 5 पैसा के हैं, जिसके लिए हमें 5 रुपए चुकाने पड़ते हैं, जबकि बाकी जगह हमें 15 रुपए तक देने पड़ सकते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमें कोई प्लेटफॉर्म फी या कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं है। 5 पैसा स्कूल की लर्निंग ऐप भी है, जहां पर एक कॉन्सेप्ट 1 मिनट में सिखाया जाता है। एंड्रॉइड यूजर इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, जबकि आईफोन यूजर्स डायरेक्टली वेबसाइट school.5paisa.com पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखिए कि डीमैट अकाउंट खोलते वक्त यंग वेस्टर प्रोमो कोड यूज करना ना भूलें। 5 पैसा का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ऑब्वियसली अब सवाल ये आता है कि फास्ट लेन में हम आए कैसे। ऑथर के मुताबिक एक जॉब एक स्लो लेन रास्ता है अमीर बनने का, लेकिन बिजनेस एक फास्ट लेन तरीका है अमीर बनने का। ऑथर कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अपनी बुक द मिलियनेयर फास्ट लेन लिखने के लिए उन्हें करीबन 1000 घंटे लगे। अब अगर वो इस बुक की 1 लाख कॉपी बेचते हैं और हर एक बुक में उन्हें 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो उन्हें 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। यानी अगर पर आवर उनकी इनकम देखे तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय 1000 आवर्स, यानी 1 घंटे में वो 10,000 रुपए कमा रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि इतने सालों बाद भी उन्हें इस बुक से प्रॉफिट मिलता रहता है, क्योंकि आज भी लोग इस बुक को खरीदते हैं। इतना ही नहीं, इस बुक के बाद उन्हें गेस्ट स्पीकर के लिए बहुत से पॉडकास्ट यूट्यूबर्स बुलाते हैं और हर एक इंटरव्यू के बाद उनकी बुक्स की सेल्स बढ़ जाती है, जिसका मतलब यह है कि हर बार उन्हें अपना टाइम नहीं बेचना पड़ेगा कम इनकम के लिए। ऑथर के मुताबिक एक सही बिजनेस में 2 तरह से फास्ट इनकम जनरेट हो सकती है। पहला है नेट प्रॉफिट, जो कि होगा कि आपने कितने प्रोडक्ट्स बेचे हैं और हर एक प्रोडक्ट से हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। यानी अगर ऑथर को बुक से अपना प्रॉफिट इंक्रीज करना है तो वो बुक का थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देंगे, या फिर ज्यादा पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल में इंटरव्यू देंगे, या फिर अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ा देंगे, जिससे उनकी और ज्यादा बुक्स बिकेंगी और ऑब्वियसली ज्यादा प्रॉफिट होगा। दूसरा तरह का प्रॉफिट होता है अपना पूरा बिजनेस बेचने पर। फॉर एग्जाम्पल 24 साल की शीला हिंटन ने अपनी जॉब छोड़ दी और कंप्यूटर सर्विसेज का बिजनेस स्टार्ट किया। शुरू में शीला के बिजनेस सिर्फ लोकल सिटी में ही चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे उसका बिजनेस ग्रो किया उसे और ज्यादा कंप्यूटर टेक्नीशियंस हायर करने पड़े और बाकी सिटीज में भी अपना बिजनेस एक्सपैंड करना पड़ा। कुछ सालों में शीला की कंपनी 6 स्टेट्स में आ चुकी थी। शीला खुद एक टेक्नीशियन से एक एंटरप्रेन्योर बन गई थी और पूरे बिजनेस को मैनेज करती थी, और हर साल उसकी कंपनी 10 करोड़ का प्रॉफिट करती। काफी सालों तक कंपनी के प्रॉफिट एंजॉय करने के बाद शीला ने अपना बिजनेस 70 करोड़ रुपए में बेच दिया। अब बेशक शीला को कोई पैसिव इनकम तो नहीं मिल रही थी इस बिजनेस को करने के दौरान, लेकिन कंपनी बेच के इतना पैसा मिल गया कि उसे पूरी जिंदगी पैसिव इनकम मिलती रहेगी। यानी जब भी कोई कंपनी प्रॉफिट में चल रही होती है तो उस कंपनी को बेचा जा सकता है एक अच्छे अमाउंट में, जो कि होगा उस कंपनी का प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय उस कंपनी का इंडस्ट्री मल्टीप्लायर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि ऑथर के मुताबिक बचपन से जो हमें एडवाइस मिली होती है कि कॉलेज जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब लो, 10% अपनी सैलरी को सेव करो, न्यू पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करो, हमेशा कंजूसी में रहो, कम खर्चे करो, और जब तुम 60 की उम्र में रिटायर हो जाओगे तब तुम अमीर बन सकते हो। ऑथर कहते हैं कि ये बहुत ही बेकार एडवाइस है, क्योंकि हमें पैसा तब चाहिए जब हम में एनर्जी है, हम यंग हैं, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे उस वक्त भी हमारे पास पैसे होने चाहिए। इसलिए हमें कोई ऐसा मेथड ढूंढना पड़ेगा जिससे हमारी रिटायरमेंट तो सिक्योर हो ही, लेकिन साथ में हम इन पैसों को जवानी के दिनों में भी एंजॉय कर सकें। ऑथर कहते हैं कि 3 तरह के लोग होते हैं जिनकी डिफरेंट फिलॉसफी होती है। पहला है साइड वॉकर्स, जो बस सोचते हैं कि अभी एंजॉय कर लो, कल का क्या पता। ये लोग हमेशा ब्रोक होने की कंडीशन में ही होते हैं, इनका फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। दूसरी कैटेगरी आती है उन लोगों की जो है स्लो लेन, यानी जो पूरी जवानी कंजूसी में पैसे जोड़ते रहते हैं ताकि उनकी रिटायरमेंट सिक्योर हो जाए और 60 की उम्र में वो जोड़े हुए पैसों को एंजॉय करें। लेकिन तीसरी कैटेगरी उन लोगों की आती है जो सही तरह के बिजनेसेस खोल के जल्दी अमीर बन जाते हैं, यानी जब वो यंग हैं वो तब भी उन पैसों को एंजॉय करें, और जब वो बूढ़े हैं तब भी वो उन पैसों को एंजॉय कर पाए, और इन्हें ऑथर फास्ट लेनर बोलते हैं। दोस्तों, अगर हमें अपनी लाइफ इंप्रूव करनी है तो हमारे ब्रेन में वो आइडियाज, वो नॉलेज होनी चाहिए जो सक्सेसफुल लोगों के माइंड में होती है। हर एक सक्सेसफुल इंसान की बुक जब हम पढ़ते हैं तो हम उनके आइडियाज, उनके लाइफ एक्सपीरियंस से सीख रहे होते हैं, इसलिए हम भी उन्हीं को फॉलो करते हैं और वैसा ही एग्जीक्यूशन लेते हैं और वैसा ही एक्शन लेते हैं। अगर आप नॉलेज में यकीन करते हैं कि नॉलेज और आइडियाज में इन्वेस्ट करने पर हमारी लाइफ इंप्रूव हो सकती है, तो आप हमारी गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 130 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी और इंग्लिश में फ्री में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। बुक्स जैसे कि टोटल मनी मेकओवर, रिच डैड पुअर डैड, साइंस ऑफ गेटिंग रिच, ई मिथ रिविजिटेड एंड मैनी मैनी मोर।
तो अगर आप इस एप्लीकेशन में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। आप कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।